हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने क्लास 10th की NCERT चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए, आप उसमें होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको अवनमन और उन्नयन दिया गया है। क्या दिया गया है? अवनमन और क्या है? उन्नयन। क्या दिया गया है? दो चीज दी गई है। इसी दो चीजों पे आपको क्या पूरा कॉन्सेप्ट बेस काम होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे हम ये पता कर लेते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग सीखने वाले उसमें अवनमन किसे कहते हैं, उन्नयन किसे कहते हैं, कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या इसमें हमको जानना जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का आज हम पहला स्टार्ट करेंगे। आपको बताने वाले हैं क्या है? उन्नयन। देखिए, अब उन्नयन क्या होता है, अब इसको सबसे पहले आप ये जानिए उन्नयन होता क्या है। उन्नयन, मान लीजिए कोई एक पोल है, कोई एक मीनार है। क्या है? कोई एक मीनार है। जब आप ये आधार हो गई, क्या हो गई? आधार हो गई। और ये क्या है? मीनार है। क्या ये मीनार है। जब कोई व्यक्ति आधार से मीनार के शीर्ष को देखता है, किसको? शीर्ष को देख रहा है। क्या देख रहा है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। कहां से देखेगा? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। उन्नयन, नीचे से ऊपर। जो यहाँ होता है 90 डिग्री कोण होता है और ये 360 डिग्री कोण होता है। इन तीनों का जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से एक कोण होता है राइट एंगल कोण होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। आपको समझ में आ गया? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। अब आ जाइए अवनमन में आ जाइए। देखिए, अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन कोण क्या होता है? अच्छा ये बताइए, उन्नयन क्या होता है? जब हम कोई नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन होता है। तो अवनमन क्या? उसको उल्टा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। जब हम माना एक मीनार है, क्या है, और ये क्या है? एक ये आधार है, या मान लेते हैं आपका एक भवन है। ये क्या है? एक घर है। क्या ये किसी का भवन है। ये यहाँ से ये रोड जो गई है, ये रोड है। ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, क्या हुआ है? खड़ा होके इस व्यक्ति को देखेगा। किसको देखेगा? जब इस व्यक्ति को देखेगा तो एक तो इसके सामने का कोण बनेगा, एक उसके डाउन नीचे का कोण बनेगा। जब ये व्यक्ति देखेगा तो उसकी दृष्टि इस प्रकार जाएगी। क्या जाएगी? इसकी दृष्टि क्या हो जाएगी? वो देखिए, जब वो व्यक्ति ऊपर है तो ऊपर की वस्तु को भी देख सकता है, नीचे की वस्तु को भी देख सकता है। तो देखिए, जब वो व्यक्ति यहाँ सरफेस यहाँ भी देख पा रहा है और नीचे भी देख रहा है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, सीधे सीधे समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है? अवनमन कोण का बनना होता है। अवनमन कोण बनते हैं। अवनमन कोण में दो कोण बनते हैं, एक सीधा और एक एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है। तो इसको सवाल में चलेंगे तो हम इसको और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं वो भी आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान। कोई ऐसे कह देगा, कोई व्यक्ति क्या कह देगा, ये ऐसे पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति माना एक मीनार 10 सेंटीमीटर ऊंची है। यदि मीनार के पाद बिंदु या आधार बिंदु से ठीक ना, मीनार के शीर्ष को 60 डिग्री कोण पे देखा जाए तो मीनार का आधार क्या होगा। तो जब ये कोण पूछ लिया जाता है तो साइन कॉस इनका भी मान आपको निकालना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं इनका मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जरूर पूछिएगा। मैं हर चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। आपको एक एक चीज़ में क्लियरफाई करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पुनः बता देता हूँ। देखिए,
उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, मान लीजिए एक मीनार है और आप नीचे खड़े हुए हैं और आप जमीन से उस मीनार को के शीर्ष को देख रहे हैं, तो आपको उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, अब अवनमन कोण की बात करते हैं। मान लेते हैं एक मीनार है, अब मीनार के शीर्ष पे आप खड़े हैं और आपका मित्र मीनार के रोड, मतलब कोई रोड जहाँ ऊपर है ना, उसके नीचे रोड होगी, रोड पे आपका मित्र खड़ा हुआ है। जब आप ऊपर से, अब मीनार के ऊपर से अपने मित्र को देखेंगे, तब वो कौन सा कोण बनेगा? वो आपका अवनमन कोण बनेगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। मतलब त्रिकोणमिति की जो साइन, कॉस, थीटा के जो वैल्यू होते हैं, जो मान होते हैं, एक बार उनकी सारणी को पढ़ लेते हैं, जिससे आपका पढ़ना क्या होता है, थोड़ा सरल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, हमने आपको बताया था, देखिए अगर किसी अनुपात लिखे तो 0, 1, 2, 3, 4 संख्या ले लेते हैं और सभी संख्या को 4 से हम भाग कर देते हैं। कर दीजिए आप, इसको भी आप 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए और सभी में आप वर्ग कर दीजिए, मतलब वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर वर्गमूल ले लीजिए ऐसा। ठीक है, तो इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। देखिए अब यहाँ आप मान लीजिए साइन थीटा, क्या मान लीजिए, साइन। अगर किसी का अंश, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसकी गर्दन ही उड़ा दी जाए तो उस नीचे के शरीर का कोई वैल्यू है नहीं है। इस प्रकार से अगर ये अंश 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, √3 और ये 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर कॉस लिख लीजिए आप, रिवर्स कर दीजिए, मतलब पीछे से आगे क्यों लिख दीजिए, 1 √3/2, 1 √2, 1 2, फिर ये क्या हुआ, 0 हो गया। फिर देखिए अब ये हो गया है तो 10 निकाल लीजिए भैया। अगर 10 का 0 में 1 का भाग होगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 देखिए कैसे है, 1/2, फिर √3/2, तो ये ऊपर चल जाएगी, यहाँ चल जाएगा तो 2 गुणे 1, फिर क्या 2 √3, तो 2 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक है, और ये दोनों एक समान है तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से √3 और 1 और 0 तो इसको कहते हैं इन्फानाइट, अनंत हो जाएगा। कॉट का देख लीजिए क्या हो जाएगा, कॉट का इसको रिवर्स लीजिए, 0 √3 1 1/√3, फिर ये 0 हो गया। और देखिए कौशिक क्या होता है आपका, साइन गुटा कौशिक होता है, 0 का करेंगे तो बदल जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा और ये 1 का उल्टा 1 हो जाता है। सेक का कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 √3 √2 2 और ये क्या है, इनफाइनाइट होने वाला है। अगर मान लीजिए बोलता है कि अगर 60 डिग्री कोण, मतलब 60 डिग्री कोण मतलब साइन 60 भी हो सकता है, कॉस 60 भी हो सकता है, टेन 60 भी हो सकता है, कॉट 60 भी हो सकता है। सवाल के अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप सबको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप इसको करना चाहेंगे, या वीडियो को रोक के आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई मीनार है, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये साइन क्या होता है। साइन का मतलब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, एक हमने बताया था लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो हमने कहा था लाल बटे कक्का, और हमने एक तो बताया था आपको कक्का बटे लाल, 2 चीज़ें बताई थी। तो हमने इसमें से आपको बताया था साइन थीटा होता है, इसको मैंने बताया था इसको कॉस थीटा होता है, और इससे मैंने बताया था आपको टेन थीटा होता है। ठीक ना, यहाँ से हमको आपको बता दिए थे कॉसेक हो जाता है भैया, यहाँ से हमने आपको बताया था इसके कॉस को सेक हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका कॉट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री को होता है और यहाँ थीटा होता है और यहाँ कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है ए बी सी, इसको आप नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसको, ए बी सी इसको नाम दे सकते हैं। जब ए बी सी इसका नाम दे रहे हैं आप तो देखते होंगे, देखिए अब इसको देखिए कर्ण का मतलब क्या होता है,
कर्ण मतलब L, आधार का मतलब क्या होता है देखिए A, और लंब का मतलब क्या होता है आपका, लंब का मतलब होता है L, कर्ण का मतलब K, A और L ये होता है। तो साइन का मतलब क्या लिखा है, अगर साइन लिखा हुआ तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, L के, L का मतलब क्या लंब बटे K मतलब कर्ण। इसी प्रकार कॉस के अगर बारे में पूछे तो क्या पूछता है, A के मतलब आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार अगर आपको टेन के बारे में पूछता है तो क्या होता है, L A मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। कितना सरल है। अगर यही देखिए अगर कौशिक के बारे में पूछता है तो कौशिक क्या है, कर्ण और लंब। अगर मान लीजिए सेक के बारे में पूछता है तो आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण आधार। और इसके बारे में कॉट में बोलते क्या है, आधार और लंब। तो इस प्रकार से आप इसको चित्र के अकॉर्डिंग आप इन सभी मानों का प्रयोग कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा होगा। अभी इन सब चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए हमको एक आध दो क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, एक दो प्रश्न लेने पड़ेंगे जिससे हमारा हो जाए, चलिए एक प्रश्न भी देख लेते हैं। एक प्रश्न हम इसमें इस वीडियो में एक प्रश्न को जरूर ऐड करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या रहा है। अगर हम इसका पहला सवाल देखें, एक्सरसाइज 9.1 का अगर हम पहला सवाल देख लें तो क्या कह रहा है, कहता है सर्कस, क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, माना कोई क्या कहता है, इसका क्या कहता है सवाल देखिए, कहता है माना कोई क्या है, कोई माना क्या है, कोई ये क्या है, माना क्या है, खंभा है। क्या खंभा क्या ये खंभा है, क्या ये खंभा है। सर्कस का क्या, सर्कस का कलाकार कहाँ खड़ा हुआ है, एक अच्छी तरह से खंभे में खड़ा हुआ। क्या खड़े हुआ, खंभे में। किसमें खड़ा हुआ है, खंभे के कहाँ खड़ा हो, ये खंभा हो गया। और इस वाली छोर से लेके इस वाली छोर से क्या यहाँ तक ये क्या है, रस्सी बंधी हुई है। खंभे से इस छोर से इस छोर पे बंधी हुई है। और जहाँ ये चल रहा है तो जो एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, जिसको कहें डोर कहेंगे आप, तो कितनी लंबी डोर है ये, 20 मीटर डोर है ये। कितनी डोर है ये, 20 मीटर डोर है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है। और यह कितने डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या पूछता है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। अब आप ऐसा कौन सा कोण है, साइन कॉस टेन, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक में, कि जिसमें कर्ण और लंब दोनों आते हो। अभी हमने लाल बटे कक्कम बताया जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता है। तो मतलब अगर ये ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए कि मीनार है और मीनार के साथ क्या ये खंभा है, खंभे से एक छोर पर यहाँ और यहाँ एक डोरी बंधी हुई है और इस पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी हम मतलब इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर, तुमको ये ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, जिसमें से यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब लिख लीजिए, माना एक खंभे क्या है, एक खंभा क्या है, खंभा जिसकी ऊंचाई क्या है आपकी h है, जिसकी ऊंचाई क्या है आपको h है। और कितना आपको पता लगाना है, ठीक ना। खंभे से बंधी डोर क्या है, यहाँ डोर कितना है, जो AC, जो ये आपका ये AB यहाँ कर लीजिए, और जो डोर क्या है आपका AC, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है।
तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसमें देखिए लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, ठीक है। देखिए साइन थीटा, साइन 30 का मान कितना हो, साइन 30 यहाँ हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी, लंब कितना है आपको देखिए h हो गया और कर्ण कितना है 20 हो गया। अब देखिए साइन 30 की अगर वैल्यू देखें, अगर तो एक बार और लिख लीजिए, साइन 30 कितना है h बटे 20। तो हम जानते हैं साइन जो 30 होता है उसका मान 1/2 होता है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/2 h 20। इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे 2 गुणे h 1 गुणे 20, तो h बराबर 2 गुणे 20 हो जाएगा। तो h बराबर 20/2 हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर। क्योंकि यहाँ मीटर पे था इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। और ये आपका सवाल पहला हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल सवाल था। 901 का पहला सवाल हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं कल यहीं से बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इससे कुछ लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि आगामी दिनों में आपके क्या है पेपर होने वाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।